नमस्कार, ओम शांति। 3 दिवसीय सोशल लीडर्स के लिए रखी गई ई कॉन्फ्रेंस में आपका एक बार पुनः अभिनंदन है। ब्रह्मा कुमारी के सोशल विंग द्वारा आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस के अभी के लेक्चर सेशन का थीम है ओवरकमिंग फियर एंड एंग्जाइटी। इस सेशन में भी हम बहुत ही खूबसूरत विचारों के ऊपर चिंतन और चर्चा करने वाले हैं। यदि हम गौर से देखें तो आज समाज, परिवार व व्यक्तिगत जीवन में भय और चिंता है कि हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, या देश का क्या होगा, कल क्या होगा, या 2025 के बाद क्या होगा, या आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, या हमारे बच्चों का क्या होगा। भविष्य अनिश्चित होने के कारण आज व्यक्ति भय में जी रहा है, भय में खा रहा है और भय में सो रहा है। सब तरफ से मनुष्य हताश, निराश व उदास हो चुका है। वास्तव में इंसान को आप कितना भी धन दौलत, सुख सुविधाएं दे दें, पर जब तक उसके मन में शांति नहीं होगी तब तक वो भय मुक्त, चिंता मुक्त नहीं बन सकता। भाई और बहनों, कहते हैं हर दिए तले अंधेरा होता है, हर अंधियारी रात के बाद सवेरा होता है। तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर, पर हर मुसीबत के बाद सुख का डेरा होता है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम से हमारे बीच हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी। आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर हैं। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की चेयरपर्सन भी हैं। आप एक अनुभवी और दिलों पर राज करने वाली प्रशासिका हैं और एक कुशल वक्ता हैं। आपके द्वारा कही गई बातें हर किसी के दिल को छू जाती हैं। आप ब्रह्मा कुमारी मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर भी हैं। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी को। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, आज हम सोशल विंग, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन और ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस फॉर सोशल लीडर्स ऑन द टॉपिक फेसिंग चैलेंजेस ऑफ लाइफ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। जो विषय मुझे दिया गया है वह है ओवरकमिंग फियर एंड एंग्जाइटी। निस्संदेह आज जिस समय के दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें भय भी है, तनाव भी है, चिंता भी है, नकारात्मक सोच भी है और हर घड़ी अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, प्लानिंग की फेलियर, इन सब बातों का भय बना रहता है और व्यक्ति सोचता है मैं क्या करूं, क्या ना करूं। ये वास्तविकता है, अनुमान नहीं है। ऐसे समय पर हम अपने आप को कैसे चिंता मुक्त, तनाव मुक्त, भय से मुक्त रख सकें। कई प्रकार के भय हैं। फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ न्यू सिचुएशन, फियर ऑफ लोनलीनेस, ये सब आज की दशा है। फियर ऑफ द फ्यूचर, fear of illness,
fear of other people, fear of failure, fear of authority and so on. और ये सारे जो हमारे भय हैं, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस उनके कारण से भी हो सकते हैं, जिसके कारण हमें वर्तमान में भय लगता है। पीछे डिसअपॉइंटमेंट्स मिली, फेलियर्स हुए, और दूसरा स्वयं में विश्वास की कमी हो सकता है, इसके कारण से भी फियर हो। और कभी कभी हम ये भी चाहते हैं कि जो मैं कर रही हूँ कोई दूसरा इसे अप्रूव करे, और यदि वो अप्रूवल नहीं मिलती है तो भी एक भय रहता है। मैं चाहती हूँ मुझे लोग एक्सेप्ट करें, व्हाट इफ आई एम नॉट एक्सेप्टेड, उससे भी भय होता है। और अल्टीमेटली हर चीज को हम नेगेटिव रूप से देखना आरंभ कर देते हैं। ये भय अनुमान के रूप से, ये भय स्वयं में संशय के रूप से, औरों में संशय के रूप से, और यदि इस प्रकार का हमारा मन बन जाता है जिसमें अनुमान, संशय, संदेह हो, तो वो मन चैलेंज को फेस कैसे करेगा। मन को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, और सच पूछिए तो इन कारणों से हमारी एक्सपेक्टेशंस जाग जाती हैं, हमारी और नकारात्मक सोच जागृत हो जाती है। अगर ऐसा हुआ तो, ये हुआ तो, आदि आदि। थोड़ा सा समय लेकर हम अपने आप को देखें, रिलैक्स्ड माइंड से स्वयं को ऑब्जर्व करें, और उस ऑब्जर्वेशन से सबक लें। मैं स्वयं को किस रूप से देखती हूँ? Do I see myself as a valuable person? Do I see myself with the right to be? Do I see myself as someone I can face? Do I see myself as someone I like, accept and respect? मैं दूसरों को किस निगाह से देखती हूँ? रिलैक्स होकर के देखिए। क्या मैं उन्हें अपने फ्रेंड्स के रूप से देखती हूँ, या मैं उन्हें एक शत्रु के रूप से देखती हूँ? मैं उन्हें कुछ सबक सिखाने वाले के रूप से देखती हूँ, अपने सपोर्ट के रूप से देखती हूँ, वैल्यूएबल पर्सन के रूप से देखती हूँ, किस रूप से औरों को देखती हूँ? भय की उत्पत्ति आपके दृष्टिकोण में, भय की उत्पत्ति जैसे पहले कहा, स्वयं के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग में है। आप स्वयं को कैसे देखते हैं? और तीसरी चीज, मैं जीवन को किस रूप से देखती हूँ? डू आई सी लाइफ एज जॉय और पेन, a gift or curse, a game or battle, learning or losing? How do I see life? कुछ लोग कहते हैं लाइफ इज अ चैलेंज,
लाइफ इज अ वॉर। तो जैसा नजरिया आप रखते हैं वैसी आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच होती है वैसा आपका रिस्पॉन्ड उसको होता है। अधिक डिटेल्स में न जाकर कुछ एक बातें भय की निवृत्ति के लिए, एंग्जाइटी की निवृत्ति के लिए आपके साथ लूंगी। सबसे पहली बात है अपने कर्मों पर विश्वास। यदि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कांटे बोए ही नहीं हैं, तो मुझे कांटे क्यों मिलेंगे? हाँ, कभी कभी गुलाब कांटों के बीच में खिलता है, वो कांटे गुलाब की सुरक्षा है। यदि मेरे कर्म श्रेष्ठ, तो मेरे साथ अन्याय हो नहीं सकता। कर्म विधान अटल है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं गिव अप कर दूं, जैसे कर्म होंगे वैसा करूं, मैं फेटलिस्ट बन जाऊं, नहीं। परंतु ये विश्वास रखें, और ये विश्वास मुझे अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दूसरी बात, जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है। अगर फेलियर भी है, वो फेलियर से मैं सदा काल के लिए अगर सबक सीख लेती हूं, तो फेलियर जिंदगी के एक कोने में हुआ। अगर कोने को ही पकड़ के बैठ जाऊंगी, सारी जिंदगी कैसे चलेगी? लेकिन फेलियर हुआ हर्जा नहीं, लेकिन सबक सीखकर मैं वो मिस्टेक दोबारा जिंदगी में कभी नहीं करूंगी। कितनी सेफ्टी हो गई। हर कार्य, हर बात कल्याणकारी है। यदि ये दृष्टिकोण रखते हैं तो हमें भय नहीं लगता। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी वह स्वयं में विश्वास, ट्रस्ट। स्वयं में भी ट्रस्ट रखिए, दूसरों में भी ट्रस्ट रखिए, क्योंकि अनफोर्सीन पॉसिबिलिटीज आएंगी ही आएंगी। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। अनफोर्सीन थिंग्स होती हैं, अनप्लान्ड। आप प्लान कुछ करते हैं, रिजल्ट कुछ और आता है। नहीं, इस बात पर भी हम ध्यान दें कि जितना स्वयं में विश्वास होगा, कम से कम वो शक्ति मिलेगी जिससे हम ऐसी अनफोर्सीन पॉसिबिलिटीज का सामना कर सकेंगे। चौथी बात, दूसरों पर फेथ। एक होता है ट्रस्ट, एक होता है फेथ। फेथ अर्थात मैं ये कार्य कर सकती हूँ। जो बैरियर्स हैं हमने अपने जीवन में बना के रखे हैं, कम्युनिकेशन जिनके कारण से ठीक नहीं होता, जिस कारण से हम औरों की दोस्ती स्वीकार नहीं कर पाते, जिस कारण से हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जंप ओवर दोज बैरियर्स और उन्हें हम एक्सक्यूजेस ना बनाएं। बिकॉज ऑफ दिस, नो, मुझे इससे ऊपर उठना पड़ेगा। लाइफ हैज चैलेंजेस, और जो बैरियर्स हैं उनको अगर मैं क्रॉस नहीं करूंगी, वो चैलेंज मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। फिर है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट फेलियर्स, एक्सेप्ट सेटबैक्स, एक्सेप्ट मिस्टेक्स। स्वीकार करिए।
जब हम अपने फेलियर्स को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें हिम्मत नहीं आती दूसरा कोई कार्य करने के लिए। मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव, उनकी लाइन बिजनेस की नहीं थी, बिजनेस में पड़ गए और बिजनेस में पहले सक्सेस मिली, फिर अटर फेलियर। नतीजा ये हुआ, इतना थोड़ा सा भी रिस्क लेने से घबराते रहे और अल्टीमेटली चले गए। भय इतना खतरनाक हो सकता है, जीवन ले सकता है। हमें किसी भी चीज को बहुत कड़क रूप से पकड़ करके नहीं रखना है। We need to be very flexible. When we are flexible, only then we can accept things. और flexibility व्यक्ति को आगे बढ़ने में सपोर्ट देती है। Remaining light, आप कहेंगे फेलियर और लाइट भी रहें। अगर नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? ऑल थिंग्स हैव द मीनिंग। जो कुछ होता है उसके पीछे कुछ मीनिंग रहा हुआ होता है, उसको रीड करने की कोशिश करें। देखा, शिक्षा मिली और आगे चले। बोझ को अपने साथ मत लेकर के चले। जो हुआ उस बर्डन को वहीं पर खत्म करें, उस बोझ को वहीं उतार दीजिए। बोझ लेकर के आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, आपको उसको बरी करना पड़ेगा। रिमेन लाइट, हल्के रहिए। बार 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 उन बातों के बारे में सोच करके हम अपने भय के संस्कार को, एंजाइटी को और अधिक पावरफुल बना देते हैं। याद रहे, लाइफ इज अ गेम और इसमें हार और जीत होती है। इफ आई नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड सब्सक्राइब टू द रूल्स ऑफ द गेम, तो भयभीत नहीं होंगे। उदाहरण के रूप से, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। देने में सुख है, लेने में बोझ है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। कुछ एक जीवन के नियम, रूल्स, अगर उन्हें जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जितना करोगे उतना पाओगे। कुछ रूल्स को अगर हम अपनी जिंदगी में ठीक रीति से अपनाते हैं तो ये खेल जिंदगी का अच्छी रीत से खेल सकेंगे। साथ ही साथ ये एक नाटक है, हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। मेरे कहने से कोई अपने रोल को चेंज करने वाला नहीं है। मेरे कहने से कोई ये परिवर्तन लाने वाला नहीं है। इसलिए मुझे ये नहीं, मुझे अपना पार्ट अच्छा प्ले करना है। कई बार हम कहते हैं अगर मुझे ये मिल जाता, मुझे ये रोल मिल जाता, मेरा ये हो जाता। नहीं, नो क्वेश्चन। जो रियलिटी है उसको स्वीकार करके अपने पार्ट को अच्छी तरह प्ले करिए। प्ले योर रोल प्रेटी वेल। देन सेल्फ रिस्पेक्ट। जो व्यक्ति स्वयं की रिस्पेक्ट जानता है उसको संसार की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्टिंग है वह मन से शांत और शीतल रहता है, दाता की वृत्ति वाला होता है, उसकी लेने की इच्छा नहीं होती। एंड देन having a positive outlook towards life.
जितना पॉजिटिव आउटलुक होगा, हम निर्भय रहेंगे, क्योंकि सकारात्मक है। एंड लास्ट आई वुड से मेडिटेशन, साइलेंस, मेडिटेशन। जितना हम परमात्मा पिता जो अविनाशी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, और हम आत्माएं भी अजर, अमर, अविनाशी हैं, उस शांति के सागर के स्रोत से अपने मन को जोड़ेंगे, तो मन मनाभव के इस मंत्र के आधार से हम अपने जीवन में शांति, स्थिरता, सुख, निर्भयता का अनुभव कर सकेंगे, जिसके लिए हमें स्वयं को समय देना होगा। ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी को। आपने चिंता मुक्त, तनाव मुक्त और भय मुक्त बनने की अनेक विधियां हमारे सामने रखी और कहा कि यदि हम शांति के सागर परमात्मा के साथ अपना बुद्धि का योग जोड़ेंगे तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस विषय पर अपना वक्तव्य रखने के लिए अगले वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से ब्रह्मा कुमारी वंदना बहन जी। आप सोशल सर्विस विंग की रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। पिछले 40 वर्षों से आप मुंबई में रहते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था की सेवाओं को आगे बढ़ाने में दिन रात प्रयासरत हैं। आप एक राजयोग शिक्षिका हैं। जीवन की युवा अवस्था में ही आपने ये निर्णय ले लिया था कि समाज के परिवर्तन के लिए अध्यात्म को एक टूल बनाकर, एक अस्त्र बनाकर इस्तेमाल करना है और लोगों को भी इसके इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी वंदना बहन जी को। ओम शांति। निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा की हम सभी प्रिय संतान, प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा विषय है हम चिंता और भय से मुक्त कैसे बने। वैसे तो मानव जीवन अमूल्य जीवन है और मानव जीवन में चिंता या भय होना ये तो कोई जरूरी नहीं है, परंतु हमारी ऐसी लाइफस्टाइल बन गई कि आज हम चिंतित होते हैं, भयभीत होते हैं। छोटी छोटी बातों के कारण हम तनाव में आ जाते हैं। तो इस तनाव से, चिंता से, भय से हम कैसे मुक्त बने। वास्तव में देखा जाए तो इस 2 साल में हम सब ज्यादा ही भयभीत और चिंतित हो गए। अचानक से हम सभी के ऊपर एक आपत्ति आई और वह थी कोरोना वायरस, जिसके कारण अचानक लॉकडाउन होना, अचानक ट्रेन, ऑफिस सब कुछ बंद हो गया और हम सब अपने ही घर में बंद हो गए। तो ये जब परिस्थिति आई तो हम सोचने लगे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब हमारा क्या होगा, कैसे होगा। ये जो प्रश्न चिन्ह मन में आते रहे, क्यों, क्या, कैसे, और इसकी वजह से हम सभी बहुत भयभीत और चिंतित हो गए। वास्तव में परिस्थितियों का आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। परिस्थिति का काम है आना और हम सभी का काम है परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना। परंतु भाइयों और बहनों, परिस्थिति बहुत ही बड़ी थी, पर हमारा जो मनोबल है वो मनोबल कुछ कम था, जिसके कारण परिस्थिति का प्रभाव इतना हम सबके ऊपर आया कि हम बहुत दुखी हो गए। हमारी भागदौड़ की जिंदगी में अचानक से एक ठहराव आ गया और जिस ठहराव के कारण हम सभी बड़े ही चिंतित हो गए। ऐसे क्या होगा
जीवन में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई है और कभी ऐसे होना भी नहीं चाहिए था। अच्छा, मेरे अकेले के साथ भी नहीं हुआ। ये जो कोरोना वायरस की बीमारी थी, ये तो वर्ल्ड वाइड थी। पूरे वर्ल्ड में एक एक के घर में इस प्रकार का, इस बीमारी का जो स्वरूप था वो बहुत ही भयानक था। राइट है। परंतु हम भयभीत ज्यादा क्यों हुए? क्योंकि हम समाचार सुनते थे, फोन में वही बातें करते थे, एक दूसरे से मिलने की तो बात ही नहीं थी। लेकिन जब जब हम ये समाचार सुनते थे और जैसे जैसे इसके अंक बढ़ते हुए सुनते थे, तो अंदर में भय सा लगता था कि कहीं हम तो चपेट में नहीं आ जाएंगे। अर्थात हमारी नेगेटिव थिंकिंग चल रही थी और नेगेटिव थिंकिंग के कारण हम चिंतित होने लगे। भय तो अंदर बढ़ ही रहा था और आज भी लोग भयभीत है, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं मुझे ये बीमारी हो जाएगी तो फिर हम मर जाएंगे तो क्या होगा। मरने का भी डर सता रहा था, बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा। और ये सारा वातावरण जिसका बहुत प्रभाव हमारे मन पर पड़ रहा था, इसीलिए चिंताएं जो है वो भी सता रही थी। वास्तव में इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। जो कुछ होना है वो तो हो ही रहा था। हम सुन रहे थे, डर रहे हैं या आज भी भयभीत हो रहे हैं, तो उससे कोई परिस्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं आती है और भी परिस्थिति हावी होती जा रही है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड धारण करें। और पॉजिटिव थिंकिंग वैसे भी आजकल बहुत लोग सुनते हैं, कई लोग पॉजिटिव करते भी हैं, परंतु वर्तमान समय आवश्यकता है पॉजिटिव से भी एक ऊपर के थॉट्स होते हैं, जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअल थॉट्स। अर्थात समय की पुकार है, अब आप आध्यात्मिक बनो। जब तक मानव जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, तब तक ये मानव जीवन जो है वो अधूरी जीवन है। आप मानो या न मानो, आध्यात्मिकता में ऐसी एक शक्ति है कि जिस शक्ति के द्वारा हम अपना जीवन बहुत ऊंचा बना सकते हैं और हमारा मनोबल जो है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। कई बार हम परिस्थितियों से सामना करते करते जब थक जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि यही जीवन है क्या? नहीं, जीवन ये है कि परिस्थिति आती रहे और हम अपने मनोबल के द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर खुशहाल जीवन का अनुभव करें। कहाँ भी जाता है खुशी जैसी खुराक में, तो सदैव हम खुश कैसे रहे, उसके लिए आध्यात्मिकता की बहुत जरूरत है। जैसे कई बार हम ये सोचते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होने वाला है वो भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या कोविड की परिस्थिति में हमें ये गीता के वचन याद थे? नहीं। इसीलिए हम ये कहेंगे कि स्पिरिचुअल थॉट कहते हैं जो हुआ कल्याणकारी हुआ, जो होने वाला है वो बहुत ही कल्याणकारी है। अब कल्याण किसी भी बात में हो ही नहीं सकता। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारी जिंदगी इस प्रकार से हुई थी कि हम केवल मान सम्मान और पैसे के पीछे इतने दौड़ रहे थे, तनाव को लेकर के चल रहे थे, चिंताओं को लेकर के चल रहे थे और हम यही सोच रहे थे कि यही वास्तविक जीवन है। परंतु कोरोना को अगर हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख लें तो कोरोना ने बहुत सी अच्छी बातें सिखाई। एक तो हमें ये सिखा दिया कि जिंदगी जो है वो सुख शांति से आप जी सकते हैं।
बहुत भागदौड़ करने की आपको जरूरत नहीं। आप अपने जीवन में जो समय मिला उसको सफल कैसे कर सकते हैं, वो भी कोरोना ने हमें सिखाया। साथ साथ कोरोना ने हमें पारिवारिक जो महत्व है वो भी सिखा दिया कि परिवार को केवल पैसे की जरूरत नहीं होती है, परिवार को स्नेह प्यार की जरूरत होती है। आपस में मिलना जुलना, बैठना, एक दूसरे के दिल का हालचाल लेना, कि जिससे ये पारिवारिक जीवन कितना सुखी जीवन है, वो भी तो आप सभी ने अनुभव किया और ये भी महसूस किया कि अरे सच में थोड़ा टाइम खुद के लिए, थोड़ा परिवार के लिए निकालना जरूरी है। नहीं तो हमारा लाइफस्टाइल ये बन गया, हम ऑफिस में चले जाते जल्दी, रात को लेट आते हैं, बच्चों से तक बात करने का समय नहीं था। तो कोरोना ने हमें कितना अच्छा समय दिया, रियलाइजेशन कराया, स्वच्छता सिखाई, सोशल डिस्टेंस सिखाया। नमस्कार, इस परंपरा को हम फिर से लेकर के आए और जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं, लेकिन जीवन वैल्यूज क्या होती है वो भी तो कोरोना ने हमें सिखा दिया। इसीलिए हमारा दृष्टिकोण यदि पॉजिटिव है तो हम बहुत खुशनुमा जीवन आज भी जी रहे हैं और भविष्य में कोई भी प्रकार की परिस्थिति आएगी तो हम खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, स्पिरिचुअलिटी का जीवन में होना ये बहुत जरूरी है। आप कहेंगे बहन जी हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन ये तो केवल हम कुछ समय के लिए करते हैं। सवेरे उठे, पूजा पाठ किया, मंदिर भी गए, भगवान जी के दर्शन करके आए, फिर कार्य में व्यस्त हो जाते। तो ये सब करना ही है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, अपने आप को पहचाने। सारे दिनचर्या में हम 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो 2 शब्द है मैं और मेरा। मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, इन बातों को जानना ही आध्यात्मिकता को जीवन में लाना है। इसीलिए मैं कौन हूँ ये शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हम खुद को नहीं जानते हैं। सारे दिनचर्या में मैं और मेरा हम कई बार कहते हैं, पर ये कहाँ पता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों का राजा हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी में हमें ध्यान धारणा सिखाई जाती है, अर्थात ब्रह्मा कुमारीज में राज योगा मेडिटेशन सिखाया जाता है कि जिस राज योगा मेडिटेशन से हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते, सुखमय बना सकते, शांतमय बना सकते। और बहुत अच्छी युक्ति भगवान हमें सिखाते हैं। हम भगवान के बालक हैं, तो अपनी सारी चिंताएं प्रभु अर्पण कर दीजिए, दे दीजिए उनको। वो हमारी सब चिंता, दुख, गम, परेशानियां, ये सब मिटाने के लिए तो संसार में आए हैं। और भगवान ने ये बात कही है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, संसार में विकट परिस्थितियां निर्माण होती है, तभी मैं इस संसार का उत्थान करने आता हूँ। तो भाइयों और बहनों, हमें कोरोना ने ये भी बात बता दी कि अब कलयुग दुनिया का अंतिम समय चल रहा है और गीता के वचन अनुसार परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित होकर के हमें अपने जीवन को सुख शांति में बनाने हेतु आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा हम आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो हमें परमात्मा पिता को दिल से, मन से याद करना है। जब हम परमपिता परमात्मा के साथ
मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़ देते हैं, तो जिसके कारण हमारा जीवन जो है वो सुख शांति में बन जाता है। कहते हैं ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो डर तो ऐसे ही निकल जाता है। और कहते हैं कि चिंता से तन घटे, इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी है, प्रभु चिंतन में रहना है। जब प्रभु स्वयं आकर के हमारी चिंताएं ले रहे हैं और वो हमें सुख शांति का वर्षा देने के लिए आए हैं, तो केवल थोड़ा सा समय दीजिए, परमात्मा पिता को पहचान कर मन और बुद्धि का कनेक्शन आप उनके साथ जोड़िए, तो जीवन जो है वो हीरे जैसा बन जाता है। अब परम पिता परमात्मा का संदेश है कि बच्चे राजयोगी बनो। राजयोग जीवन जीने की कला है। कहते हैं राजयोग का राज जाने, तो जीवन के अंदर जितनी भी परिस्थितियां आती है उनको हम सहज साइड सीन समझकर पार कर सकते, खेल समझकर पार कर सकते हैं। और परमात्मा का हाथ और साथ मिला है, तो फिर कोई भी परिस्थिति परमात्मा के आगे छोटी है। इसीलिए कहा जाता है कि ये मत कहो खुदा से मुश्किलें बड़ी है, परंतु कह दो मुश्किलों से आपसे मेरा खुदा बड़ा है। तो जब है ही भगवान सर्वशक्तिमान मेरे साथ, तो फिर दुख की क्या बात है। इसीलिए भाइयों और बहनों, मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ मूल्य है परमात्मा में निष्ठा। तो आज कहीं हम भगवान से दूर तो नहीं हुए हैं। हम मानते जरूर है भगवान को, परंतु भगवान को यथार्थ जानकर उनके साथ संबंध जोड़ना और उनसे शक्तियों की प्राप्ति करना। तो आइए बनिए राजयोगी और बन जाइए भय और चिंता से मुक्त। ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे मुंबई से ब्रह्मा कुमारी वंदना बहन जी को। आपने हमें बताया कि जब स्वयं प्रभु आकर हमारी चिंताओं को ले रहे हैं और सुख शांति का मार्ग बता रहे हैं, तो हमें चिंता नहीं करनी है, बल्कि प्रभु चिंतन करना है। कार्यक्रम के अंत में हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए बीके अवतार भाई जी माउंट आबू से उपस्थित हुए हैं। आप सोशल विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं और संस्था के पांडव भवन परिसर के मैनेजर भी हैं। सामाजिक कार्यों में भी आपकी विशेष रुचि रहती है। पिछले 40 वर्षों से आप समर्पित होकर यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपका कर्मयोगी जीवन दूसरों को श्रेष्ठ व महान जीवन बनाने की प्रेरणा देता है। आइए सुनते हैं आपके अनमोल वचन। ओम शांति। इस ई कॉन्फ्रेंस में सहभागिता अर्जित करने वाले सभी सहभागी भाइयों और बहनों को सस्नेह संपन्न हार्दिक ईश्वरीय मधुर समृद्धि स्वीकार हो। पिछले करीब 2 वर्षों के लंबे समय से पूरा समाज जो कोविड-19 की भयावह स्थिति से अपने आप को दो चार होना पड़ा था, जिस समाज के लोगों को, उसकी वजह से समाज में कई लोगों ने इस भयावह स्थिति के दौरान अपने प्रियजनों और अपने परिजनों को खोने का भी दंश झेला है, जो आज भी उनमें असहनीय पीड़ा के रूप में सामने प्रस्तुत होता जा रहा है। जिन भाई बहनों ने इस भयावह स्थिति के दौरान इस महामारी के प्रकोप को स्वयं के निजी स्तर पर झेला है और उस दौरान जो 14 दिन की जो क्वारंटाइन स्थिति की समस्या से जूझ रहे थे, वो भी समय आज उन्हें याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे देखते हुए बहुत ही स्थिति नाजुक और परिस्थितियां
बहुत ही दिनों दिन अपना विकराल रूप लेती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को एक अपने वैचारिक धरातल को सशक्त मजबूत बनाने की नितांत आवश्यकता है और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये ई कॉन्फ्रेंसेस ही वर्तमान समय और परिस्थितियों की बलवती मांग है। कारण कि प्रैक्टिकली जो सम्मेलन और जो सम्मेलनों के दौरान जो चर्चाएं परिचर्चाएं होनी थी या होती आ रही थी वे अभी कुछ समय के लिए स्थगित हैं और इसकी वजह से ये ई कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की जा रही हैं जिनके माध्यम से हम सहज राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान के मनन चिंतन पठन पाठन और अभ्यास के जरिए अपने वैचारिक धरातल को अपने मानसिक स्तर को सशक्त उन्नत और शक्तिशाली बनाने में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप लोग जो इस ये कार्यक्रम में भाग लेकर के और जो चर्चाएं परिचर्चाओं के माध्यम से सहज राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान के संदर्भ में जो ये चर्चाएं होंगी जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उसे निस्संदेह ही आप बहुत ही लाभ प्राप्त करोगे और भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियों को जूझने के लिए अपने को मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर बलशाली बनकर सभी को एक समाज को एक नई दिशा देने के कार्यों को और आगे बढ़ाते हुए और आगे कार्यक्रमों को और भी सफल बनाने के लिए ये आप सहयोगी बनेंगे। कुछ समय ऐसा है जो कि अभी भी हमें कोविड गाइडलाइन की पालना करनी ही है, इसलिए हम प्रैक्टिकली आपस में आमने सामने मिल नहीं सकते हैं, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक दूसरे को आपस में संवाद और ये परिचर्चाएं करके और भविष्य को और अधिक उन्नत और उज्जवल बनाने के लिए और किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए उन चुनौतियों को सामना करने के लिए हम तैयार रहें और उन तैयारियों के साथ साथ हम अपने को भी बलशाली शक्तिशाली बनाएं और समाज को भी एक सुदृढ़ और बलशाली बनाने में सहयोग प्रदान करें। ऐसी ही मेरी शुभ भावनाएं और श्रेष्ठ कामनाएं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। इन्हीं के साथ साथ मैं सभी शुभकामनाओं को आपको प्रस्तुत करते हुए एक बार ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे माउंट आबू से ब्रह्मा कुमार अवतार भाई जी को। आपने हमें बताया कि किसी भी परिस्थिति व हालात का सामना करने के लिए हम अपने आप को भी मजबूत बनाएं और समाज को भी सशक्त करें। भाइयों और बहनों, आज हमने समझा कि भय मुक्त चिंता मुक्त बनने के लिए अनेक चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए समझ और अभ्यास की जरूरत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की खुशी बर्बाद ना कर। आज के सेशन को हम अभी यहीं विराम देते हैं। कल के सेशन में हम बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बातें, चिंतन और विचार सुनने वाले हैं। कल भी हमारे साथ अनेक विशिष्ट अतिथि होंगे। कल शाम 5 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए हमें इजाजत। ओम शांति।